तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट 2.1 यानी कि लेसन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसके इंडेक्स में या फिर पावर 2 हो, उसे हम कहते हैं मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए, उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और एक ही वेरिएबल होना चाहिए। एक वेरिएबल जैसे कि यहाँ पे x है एज अ वेरिएबल, तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। अगर यहाँ पे x है, यहाँ पर y है, तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस एग्जाम्पल 5x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे भी x एक ही वेरिएबल है, सॉरी, यहाँ पे पावर 2 होना चाहिए। मेन थिंग यही है कि यहाँ पे पावर में हमेशा 2 चाहिए और x इज अ ओनली वेरिएबल। मतलब x की जगह अगर y भी रहता तो भी चलेगा, लेकिन वही वेरिएबल पूरे इक्वेशन में होना चाहिए, ये भी कंपलसरी है। तो यही था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें एनी टू एग्जाम्पल्स बताने थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ये आप राइट डाउन कर सकते। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम इसे देख के ही नहीं बता सकते। कोई कोई इक्वेशन है इजी, लेकिन कोई कोई हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, इसीलिए ये इजी है। इसे आप देख कर ही कह देंगे कि यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी मैक्सिमम इंडेक्स पावर जो है वो 2 है और x ही ओनली वेरिएबल है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं आंसर में, देयरफॉर x इज ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x इज 2। तो ये एक स्टेटमेंट्स लिखना इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में भी, क्योंकि अगर हम ऐसा लिखेंगे तो यस हाफ मार्क्स तो इसको ही रहता है। ओके, और फिर हमें यहाँ पे नीचे भी लिखना है कि देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये तो इजी था। तो चलिए देखते हैं सेकंड वन। चलिए सेकंड वन देखते हैं। सेकंड वन क्वेश्चन है y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10। तो अब हमें इसे अरेंज करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो हम इसे देख के कह सकते हैं कि y इज ओनली वेरिएबल है, और मैक्सिमम इंडेक्स पावर क्या है, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हम इसे देखकर ही नहीं बता सकते, हमें इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो पहले हम इसे अरेंज करेंगे। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, अरेंजिंग फॉर्म। सबसे पहले आता है y²। अब ये 5y यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आने के बाद माइनस 5y हो जाएगा। ये माइनस 10 है, तो यहाँ पे आने के बाद ये प्लस 10 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में यही होता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए। तो हम इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म है। तो हमने अब इसे अरेंज कर लिया है। अब ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x इज ओनली वेरिएबल and maximum index of variable x is, सॉरी यहाँ पे भी हमें x लिख दिया, सॉरी बाय मिस्टेकली। यहाँ पे y इज ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y इज 2। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये था सेकंड वन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो देखते हैं थर्ड वन क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है y² प्लस 1/y इज इक्वल टू 2।
तो अब ये थोड़ा सा लिटिल बिट आपको क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये हार्ड है, बट नहीं, ये इजी है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हमें सबसे पहले देखना है, सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट y इज़ अ ओनली वेरिएबल है और मैक्सिमम इंडेक्स पावर 2 है। तो हम इसे नहीं कह सकते डायरेक्ट कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हमें जो अपॉन में है y को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑल इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई y बाय बोथ साइड। ओके, तो y को हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम मल्टीप्लाई, अगर डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं या फिर आपको अगर मल्टीप्लाई करके लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो हम आपको मल्टीप्लाई करके ही दिखा देते हैं। y इंटू वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1/y इज इक्वल टू 2y लिखेंगे। तो चलिए y इंटू वाई क्या हुआ, y क्यूब प्लस y गेट कैंसिल, तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू 2y। तो अब हम इसे अरेंज कर लेंगे, y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज ओनली वेरिएबल है, लेकिन इसकी मैक्सिमम इंडेक्स पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले ही देखा था जिसकी भी मैक्सिमम इंडेक्स पावर 2 होगी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसकी तो क्यूब है, 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे therefore y is only variable and maximum index of variable y is 3. Therefore it is not a quadratic इक्वेशन। ओके, तो ये था हमारा, हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है कि जिसकी भी मैक्सिमम इंडेक्स अगर 2 से ज़्यादा हुई तो, या फिर 2 मैक्सिमम इंडेक्स 2 होनी चाहिए, अगर 2 से ज़्यादा हुई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। तो ये क्वेश्चन सिमिलर है थर्ड क्वेश्चन की ही तरह, तो इसे भी वैसे सेम सॉल्व करना है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। हम इसे भी पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड। ओके, बोथ साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x इज इक्वल टू -2x। तो यहाँ पे x क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस कैंसिल हो गए एक्सेस, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू -2x। अब हम इसे अरेंज करेंगे, तो इसे अरेंज कर लेंगे पहले। एक्स स्क्वायर यहाँ पे -2x है, यहाँ पर आने के बाद ये हो जाएगा +2x, यहाँ पे +1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तैयार हो गया है। तो हम इसे कह सकते हैं कि इसके मैक्सिमम इंडेक्स पावर 2 है और x इज ओनली वेरिएबल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इज ओनली वेरिएबल एंड maximum index of x is 2. Therefore it is quadratic equation। तो हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है m+2
ब्रैकेट m-5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अब ये क्वेश्चन आपको कहीं से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन हम इसे इजीली नहीं कह सकते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये हो भी सकता है क्योंकि हमें इसे सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो इसे सॉल्व कैसे करना है कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसे हमें सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है। अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है, जो m है m को हमें m से मल्टीप्लाई करना होगा पहले, उसके बाद हमें m को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि -5 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद हमें वापस 2 को m से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 को -5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये मल्टीप्लाई भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे हम लिखते पहले m इंटू m, अब हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस m इंटू एम कर लिया हमने, तो m स्क्वायर होता है, ये इजीली हम कह सकते हैं m इंटू एम। तो चलिए हम आंसर ही लिखते हैं डायरेक्ट, इसे हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। m इंटू एम क्या हुआ, m स्क्वायर। ओके, m इंटू एम स्क्वायर हुआ। यहाँ पे m इंटू -5 क्या हुआ, -5m। वैसे यहाँ पे हम करेंगे +2 को m से, +2 इंटू एम, तो यहाँ पे हो गया +2m, और +2 -5 प्लस माइनस माइनस होता है 2 5 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन रेडी है। इसे हम अरेंज कर लेंगे पहले। m स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है 5m -2m, कितना बचा 3m, -3m लिखेंगे बड़े नंबर की साइन, ग्रेटर नंबर। अब यहाँ पे -10 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रेडी है। और इसका m इज़ अ ओनली वेरिएबल है, हमें दिख रहा है m एक वेरिएबल है और इसके मैक्सिमम इंडेक्स पावर 2 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर m इज़ ओनली वेरिएबल, इज़ ओनली वेरिएबल। थोड़ा हैंड राइटिंग आप प्लीज़ देख लीजिए, मैं फास्ट लिख रही हूँ। एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ m इज 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है m³ + 3m² - 2 इज इक्वल टू 3m³। सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है, लेकिन हमें इसे सॉल्व करना होगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, तो इससे हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं भी हो सकता या फिर हो भी सकता है। ये तो हमें सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे एक टर्म में अरेंज कर लेंगे। जैसे अभी सबसे पहले हम क्यूब का ले लेते हैं, तो m³, यहाँ पे 3m³ है, इस साइड प्लस है, तो यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा, -3m³ + 3m² - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम अब इसे क्या करेंगे, इसे हम पहले सबसे पहले अब हम इसे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ नंबर नहीं है, तो यहाँ पर 1 होता है, 1 एज्यूम होता है। तो हम यहाँ पे 1 - 3 कितना होता है, 2m। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2m³ लिखेंगे प्लस 3m³ लिखेंगे, 3m³ - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म पे लेकर आ गए हैं हम इसे, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी मैक्सिमम इंडेक्स पावर 3 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर m इज ओनली वेरिएबल एट मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ m is 3। ओके,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस वीडियो में हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।